जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल GK GS के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में पूछे जाने वाले GK GS के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप लोग सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़। आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि आपके लिए मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते। प्लीज़ सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि आरंभिक वैदिक साहित्य से संबंधित आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? तो कौन सी है? तो सबसे वर्णित नदी है वो है सिंधु। एक का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि उपनिषद किस भाषा पर आधारित पुस्तक है? तो ये कौन सी भाषा पर आधारित पुस्तक है? उपनिषद। तो ये दर्शन पर आधारित पुस्तक है। 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया? तो किसको नामित किया था? तो गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु से पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए जो नामित किया था वो किया था महाकश्यप को। 3 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या है? तो क्या है? तो इसका पूर्ण अर्थ ज्ञान मतलब अर्थ होता है कैवल्य। 4 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि हार्डी स्पीच का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो कौन सी नदी के तट पर हुआ था? तो ये झेलम नदी के तट पर हुआ था हार्डी स्पीच का युद्ध। 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि मुर्गन देवता की उपासना सबसे पहले किसने शुरू की थी? तो कौन से धर्म के लोगों ने मुर्गन देवता की उपासना की थी? तो ये उपासना की थी तमिलों ने। 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 7 है कि सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? तो किसने कराया था? तो सिल्क मार्ग ये कनिष्क ने आरंभ कराया था। 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? तो संगम काल में मंत्रियों को कहते हैं अमेचर। 8 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो कौन सा था उज्जैन में? तो उज्जैन में प्राचीन काल का जो नाम था वो था अवंतिका। 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो कब हुई थी? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1970 में। 10 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि CSO की स्थापना किस वर्ष से की गई? तो कब की गई? तो CSO की स्थापना हुई थी 1951 में। 11 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँ से गुजरती है? तो कहाँ से गुजरती है? तो जो प्रधान मध्याह्न रेखा है वो ग्रीनविच से गुजरती है, और भारत देश है वो 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच से। 12 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो कब होता है? तो सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। 13 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि पृथ्वी की भूमध्य व्यास कितना है? तो कितना है? तो पृथ्वी का जो भूमध्य व्यास है वो है 12,756 किलोमीटर। 14 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि आँख का रंग किस पर निर्भर करता है? तो किस पर करता है? तो जो आँख का रंग है वो आइरिस के रंग पर निर्भर करता है। 15 का राइट आंसर
ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कब तक रहता है? तो कब तक रहता है? तो ये प्रतिबिंब है वो रेटिना पर 1/10 सेकंड तक रहता है। 16 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने, कि चलचित्र में प्रति सेकंड कितने चित्र दिखाया जाता है? तो कितने चित्र दिखाए जाते हैं? तो चलचित्र में प्रति सेकंड चित्रों की संख्या रहती है 24। 17 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने, कि कौन सी रंग सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है? यानी कौन सा रंग कर लेता है? तो सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है काला रंग। 18 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने, कि नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? तो ये किसका है? तो जो नाइक्रोम है ये क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने, कि हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? तो बताइए कौन से नियम पर आधारित है? तो जो हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक है ये आधारित है पास्कल के नियम पर। 20 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने, कि जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो कितना भाग रहता है? तो ये 1/10 है भाग रहता है। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 22 है, कि पानी की लहरों को शांत करने के लिए उसमें क्या गिराया जाता है? तो क्या गिराती हैं हम जिससे पानी की लहरें शांत हो जाती हैं? तो उसमें गिराया जाता है तेल। 22 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कर देना। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने, कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है वो किया जाता है अनुच्छेद 280 के तहत। 23 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने, कि विश्व में किसी भी देश में सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले कौन हैं? तो बताओ कौन बने हैं विश्व के सबसे ज़्यादा उम्र में प्रधानमंत्री? तो वो हैं भारत देश के मोरारजी देसाई। 24 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने, कि एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? तो एक वर्ष से कम संसद की 2 बैठक होने चाहिए। 25 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने, कि अमरनाथ गुफा किस राज्य में अवस्थित है? तो कौन से राज्य में अमरनाथ गुफा ये आप लोगों को बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। तो जो अमरनाथ गुफा है ये स्थित है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में। किसमें? जम्मू कश्मीर में है। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने, कि भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है? तो कौन सा है? तो भारतीय सेना का जो नया आधार गीत है वो है मेरा भारत महान। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 है, कि काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? तो कौन से फसल के लिए काली मिट्टी है? तो ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त बहुत अच्छी मानी जाती है कपास के लिए। 28 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने, कि पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम क्या है? तो कौन सा मोम प्राप्त होता है पेट्रोलियम से? तो ये पैराफिन होता है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने, कि भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत क्या है? तो कौन सा है? तो भारत में जो मीथेन का सबसे बड़ा स्रोत है वो है धान की खेती। 30 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने, कि टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? तो कौन सा अम्ल पाया जाता है टमाटर सॉस में? तो इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। 31 का आंसर
ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 है कि सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, तो क्या कहते हैं। तो सिरका को लैटिन भाषा में एसिटम कहा जाता है। 32 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि दवा बनाने में कौन काम आता है, तो कौन सा अम्ल आता है। तो दवा बनाने में बेंजोइक अम्ल ये काम में आता है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि शौचालय में दुर्गंधनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग करती है। तो शौचालय में दुर्गंधनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है ऑर्थोक्लोरोफिनॉल का। 34 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक पाया जाता है ऑक्सीजन। 35 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है, तो कौन सा है। तो सबसे अधिक जो विद्युत ऋणात्मक तत्व है वो है फ्लोरीन। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो कौन सा ग्रह करता है। तो वरुण ग्रह ये हरा रंग उत्सर्जित करता है। 37 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि टावर ऑफ साइलेंस कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर है। तो ये अहमदाबाद में स्थित है टावर ऑफ साइलेंस। 38 का राइट आंसर नहीं, टावर ऑफ साइलेंस ये अहमदाबाद नहीं, ये पूना में स्थित है। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि हाथी सिंह मंदिर कहाँ स्थित है। तो हाथी सिंह मंदिर ये अहमदाबाद में स्थित है। 39 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अभी 11 प्रश्न और रह गए, तो आपको 11 प्रश्न और देख करके जाना है। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि 50 क्वेश्चन आपके लिए तैयार करना बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य रहता है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो कौन सिद्धांत पर करता है। तो आपको पता है कि जो रॉकेट है वो संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 1 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रेरी घास का मैदान कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर है। तो प्रेरी जो घास के मैदान है ये उत्तरी अमेरिका में पाए जाती हैं। 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि पहली बार विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो कहाँ पर हुआ था। तो पहली बार विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था वो हुआ था उरुग्वे में। 3 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है, बताओ कौन है अनहैप्पी इंडिया के लेखक, ये आपको बताना है। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं लाला लाजपत राय। 4 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 है कि चिंतन का मुख्य केंद्र कौन सा है, तो कौन सा है। तो इसका जो मुख्य केंद्र है वो है सेरिब्रम। 5 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कच्चे पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किस विधि से किया जाता है, तो कौन सी विधि से कच्चे पेट्रोलियम का शुद्धिकरण होता है। तो ये प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा होता है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस ये 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर है। तो ये स्थित है नागपुर में। 8 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर है। तो ये स्थित है पुणे में। 9 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का
राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि पुष्पी प्रयोजन में, पुष्पी पौधों में नर प्रजनन अंग होता है तो कौन होता है? तो इसमें जो नर प्रजनन अंग होता है वो पुंकेसर होता है। 10 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है आज के इस फिटनेस सेट का कि धन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पेश किया जाता है? तो धन विधेयक इसे सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।